लगन में मगन। एक गांव में धनु नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी शोभा भी उसके साथ रहती थी। उसके एक भी बच्चे नहीं थे। इस वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपना दुख लेकर एक पंडित जी के पास जाती है और उन्हें यह बताती है कि पंडित जी, मेरा एक भी औलाद नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा औलाद हो जाए, कुछ ऐसा उपाय बताएं। तब पंडित जी ने कहा कि तुम हरि नाम का रट कुछ दिन तक लगातार जपते रहो, बच्चा जरूर होगा। पंडित जी का बात सुनकर सुबह सुबह शाम हरि ओम नाम जपने लगी। वह कोई भी काम करती थी तो हरि ओम बोलती ही रहती थी। एक दिन वह धान काटने अपने खेत पर जाती है और धान काटते काटते उसका धान काटने का औजार खराब हो जाता है। उसके बाद वह अपना औजार को बनाने में लग जाती है और उसे बनाते बनाते यह भूल जाती है कि वह अभी क्या बोल रही थी। उसका ध्यान भटक जाता है। लेकिन जब औजार बनाकर वह फिर से धान काटने लगती है, तब धान काटने पर एक घिस घिस का आवाज निकलता है। उस आवाज को सुनकर शोभा को ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी यही घिस घिस ही बोल रही थी। ऐसा सोचकर वह अब हरि ओम के जगह पर घिस घिस का रट लगाने लगती है। शोभा को घिस घिस का रट लगाते हुए सुनकर माता लक्ष्मी विष्णु जी से पूछती है कि भगवान, यह शोभा घिस घिस का रट क्यों लगा रही है? यह किसका नाम का जाप कर रही है? तब विष्णु जी ने कहा कि यह मेरा नाम ले रही है। फिर लक्ष्मी जी बोली कि आपका नाम घिस घिस थोड़ी है। फिर विष्णु जी बोले कि यही सच है कि यह मेरा नाम ले रही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें कोई डाउट लगता है, तो तुम उसके पास जाकर पूछ सकती हो। इतनी में लक्ष्मी जी अपना रूप बदलकर साधारण लेडीज के रूप में उसके पास जाकर कहती हैं कि तुम किसका नाम ले रही हो? तब शोभा ने गुस्से में आकर कहा, तेरे ही पति का नाम ले रही हूँ। तू बाधा मत बन, जा यहाँ से। यह सुनकर लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास आती है और कहती है, विष्णु जी, यह तो सच में तुम्हारा नाम ले रही है। उसने यही कहा कि मैं तेरे पति का नाम ले रही हूँ, पर मुझे अभी भी डाउट है क्योंकि आपका नाम घिस घिस नहीं है। फिर विष्णु जी कहते हैं कि चलो मेरे साथ, अब मैं पूछता हूँ और तुम सुनना, तब तो तुम्हें विश्वास होगा। लक्ष्मी जी बोलती हैं, यह ठीक रहेगा। उसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों शोभा के पास रूप बदलकर पहुँच जाते हैं और विष्णु जी शोभा से पूछते हैं, तुम यह बताओ, यह घिस घिस कौन है? तुम किसका नाम ले रही हो? उनका बात सुनकर शोभा गुस्से में तिलमिला उठती है और कहती है, तेरा ही नाम है घिस घिस, तेरा ही नाम का रट लगा रही हूँ, बीच में क्यों बाधा डाल रहा है? तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, सुन लो, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि यह मेरा ही नाम ले रही है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप भी धन्य हो और आपके भक्त भी धन्य हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका नाम घिस घिस कब पड़ गया। फिर विष्णु जी कहते हैं, असल में यह पहले हरिओम ही कह रही थी, पर जब इसका धान काटने का औजार खराब हो गया था, यह उसी समय थोड़ी देर के लिए भूल गई, उसका ध्यान भटक गया और वह हरिओम की जगह फिर वह घिस घिस बोलने लगी। इससे ऐसा लग रहा है कि यह हरिओम ही बोल रही है। यह सुनकर लक्ष्मी जी विष्णु से कहती है कि जब ऐसा है
तो आप इसकी मनोकामनाएं क्यों नहीं पूरी करते? देखो, इसने आपको एक नया नाम दे दिया है। यह सुनकर विष्णु जी मुस्कुरा देते हैं और शोभा के सामने अपना असली रूप में आकर उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं।